नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछली कथा में मैंने इक्ष्वाकु वंश के राजा परीक्षित का मंडूक राज की कन्या सुशोभना से विवाह कैसे हुआ उसके बारे में बताया था। तो मंडूक राज आयु ने अपनी पुत्री सुशोभना को श्राप भी दिया था। वास्तव में इन कथाओं के जरिए मार्कंडेय मुनि जो हैं ब्राह्मणों की महत्ता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी ब्राह्मणों की खूबियों को बताने के लिए उन्होंने इन कथाओं का सहारा लिया। तो जब श्राप दे दिया था मंडूक राज ने अपनी कन्या को, तो उसके कुछ समय के बाद सुशोभना के गर्भ से राजा के 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनका नाम था शल, दल और बल। पिता ने शल का राज्याभिषेक करके तपस्या के लिए तपोवन में प्रस्थान कर दिया। तो एक दिन महाराज शल जो है जब शिकार के लिए वन में गए तो हिंसक पशु को सामने पाकर अपने रथ से उसका पीछा करने लगे और सारथी से कहा कि मुझे जल्दी से उसके निकट पहुंचाओ। तो सारथी बोला, महाराज आप इस पशु को पकड़ने का जिद ना करें, ये आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। हाँ, यदि आपके रथ में दोनों वाम्य घोड़े जोते होते तब शायद इसको आप पकड़ सकते थे। अब शल बोले, सारथी मुझे ये बताओ कि वाम्य घोड़े कौन से होते हैं, कहाँ मिलेंगे, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अब सारथी भय से कांप उठा। उधर उस ऋषि के भी श्राप का डर था कि ऋषि जो है मुझे श्राप ना दे दें, अतः वो राजा से कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर तलवार उठाकर कहा कि बताते हो या नहीं बताते हो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी तलवार से मार डालूंगा। तब सारथी बोला, महाराज वामदेव मुनि के पास 2 घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं, वो मन के समान वेगशाली हैं। तो राजा बोलता है, चलो वामदेव के आश्रम पर। तो राजा जो है वो आश्रम में पहुंच गए। राजा ने महर्षि से कहा कि भाई मेरे बाणों से घायल एक हिंसक पशु जो है भागा जा रहा है, आप ये अपने वाम्य घोड़े मुझे दे दें। तब मुनि बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें घोड़े दे देता हूँ, लेकिन काम हो जाने के बाद इन घोड़ों को मुझे लौटा अवश्य देना। ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने के योग्य नहीं है। ये राजा जो है अपने सारथी से बोलते हैं अलग एकांत में, इसलिए इनको लौटाने की भी जरूरत नहीं है। उधर जब 1 महीना पूरा हो गया, घोड़े वापस नहीं आए, तो मुनि अपने शिष्य से बोले, भाई आत्रे जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया तो घोड़े लौटा दें। शिष्य ने राजा के पास जाकर ऐसा ही कहा। तो राजा ने कहा कि भाई ये राजाओं के योग्य हैं, ब्राह्मणों को ऐसे घोड़े रखने की क्या आवश्यकता है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, अब तुम वापस जाओ। शिष्य ने लौटकर सारी बातें मुनि को बताई। उन्हें बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने कहा मैं स्वयं ही राजा के पास चलता हूँ। राजा के पास पहुँचे, उन्होंने घोड़े लौटाने को कहा, लेकिन राजा ने घोड़े वापस नहीं दिए। तब मुनि बोले, तुम घोड़े लौटा दो, कहीं ऐसा ना हो कि असत्यवादी होने से राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशों से बांध ले। राजा बोले, मुनिवर आपके लिए 2 अच्छे मैं पुष्ट बैल, ताकतवर बैल आपको दे देता हूँ, वो आपकी अच्छी सवारी होंगे। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन कर लेते हैं, उनकी भी जरूरत नहीं है। तो वामदेव बोले कि इसमें संदेह नहीं है कि हम जैसे लोगों के लिए वेद मंत्र ही वाहन का काम करते हैं, लेकिन वो परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हमारे और दूसरों के लिए भी ये घोड़े ही वाहन का काम करते हैं। तो राजा बोलते हैं, भाई 4 गधे में अच्छी जाति के दे देता हूँ, खच्चरिया या दूसरे घोड़े ले लो, जिसे आप लेने आए वो तो राजा के ही योग्य है, और अब ये घोड़े मेरे हैं, आपके नहीं हैं। वामदेव बोले, तुम ब्राह्मण का धन हड़प कर बड़ा भयंकर कार्य कर रहे हो, यदि वापस नहीं करोगे
तो मेरी आज्ञा पाकर 4 भयंकर राक्षस तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े कर उठा ले जाएंगे। राजा बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो भी आप मुझे मारना चाहते हैं। मेरे सेवकों को यदि पता चल गया तो मेरी आज्ञा से वो पहले ही आपको मार डालेंगे, लेकिन घोड़े वापस नहीं होंगे। तो वामदेव बोलते हैं, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन अथवा दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता। जो ये जानकर कष्ट सहन करता है वो ब्राह्मण की सेवा करता है, और उस ब्राह्मण की सेवा रूप में ही उसका कार्य अभीष्ट होता है, पूरा होता है और वो जीवित रहता है। अब वामदेव की पूरी होते ही विकराल 4 राक्षस त्रिशूल लेकर प्रकट हुए और उन्होंने राजा को मार दिया। अब शल की मृत्यु का समाचार जब वापस राज्य में पहुंचा तो यह सुनकर छोटे भाई दल का अभिषेक राजा के रूप में कर दिया गया। तब फिर वामदेव ने राजा दल से वही बात दोहराई कि भाई शल ने मुझसे वहां में घोड़े दिए थे, वो मुझे वापस कर दो। तो उनकी बात सुनकर राजा दल ने सारथी को कहा कि एक विष बुझा हुआ बाण लेकर आओ, जिससे घायल होकर ये वामदेव धरती पर लौट जाएं और कुत्ते नोच नोच कर इसे खाएं और ये पीड़ा से छटपटाता रहे। तब वामदेव बोले, मैं जानता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से एक शेनजित नाम का पुत्र पैदा हुआ है जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जो 10 वर्ष का है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इसी भयंकर बाण के द्वारा उस पुत्र का वध करोगे। वामदेव के कहते ही वो बाण जो है धनुष से छूटकर रनवास में चला गया और वहां पे भीतर जाकर राजकुमार का वध कर डाला। अब ये समाचार सुनकर दल बोला, मैं अभी तुम्हें रौंद कर मार डालूंगा, दूसरा बाण लेकर आओ। तो वामदेव बोले, तुम इस बाण को ना तो धनुष पर रख सकोगे और ना ही छोड़ सकोगे। तभी राजा दल फंस गए, बोले, अब ये बाण मैं तो नहीं छोड़ सकता, महर्षि को छोड़ दो। उसने कहा और बोला कि भाई महर्षि आप दीर्घायु रहें। तब वामदेव बोले कि इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श करने से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने ऐसा ही कहा, उसने ऐसा ही करा। तब वो रानी बोली कि मैं तो इन्हें रोज कठोर वचन ना बोलने को कहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती थी और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती रहती हूँ। वामदेव बोले, राजकुमारी तुमने इस राजकुल को ब्राह्मणों के कोप से बचा लिया, कोई वर मांगो। तो रानी बोली, मेरे पति सब पापों से मुक्त हो जाएं और पुत्र बांधवों के साथ सुख से रहें। तो मुनि बोले, तथास्तु। राजा दल ने प्रसन्न होकर दोनों वाम घोड़े जो है मुनि को वो वापस कर दिए। तो ये कहानी थी राजा परीक्षित जो कि इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, मंडूक राज की कन्या से कैसे विवाह हुआ, कैसे उनके पुत्रों ने ब्राह्मण का विरोध किया और उनको कैसा दंड भोगना पड़ा। तो ये कथा समाप्त करते हुए वहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाने के लिए किसी अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।